अनामिका सिंह, आप देख रहे हैं समाचार प्लस का खास सेगमेंट ग्राउंड जीरो में हम बात करते हैं उन करंट मुद्दों की। इसको लेके राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसको लेकर विपक्षी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। संभल में जाने के लिए राहुल गांधी कल पुरजोर कोशिश करते रहे लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। अखिलेश यादव भी संभल हिंसा को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। अयोध्या में आज सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बांटने वाले लोग जब देश पे कोई संकट आएगा तो देश छोड़कर सबसे पहले भाग जाएंगे। समाजवादी पार्टी अपनी गुंडे माफियाओं को संरक्षण नहीं दे पा रही है, शायद इसी वजह से मछली की तरह तड़प रही है। अब इसी मुद्दे पे हम जनता से बात करेंगे कि सीएम योगी का ये बयान वो किस तरीके से देखते हैं और बटेंगे तो कटेंगे को लेकर उनकी क्या राय है। जनता से हम सीधे बात कर लेते हैं। सीएम योगी ने कहा कि देश में जब संकट आएगा तो बांटने और काटने वाली जो राजनीति है इसको करने वाले लोग देश को छोड़ के सबसे पहले भागेंगे। क्या कहना चाहिए? माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो जनता में जो है तरह तरह के विचार आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? सन 65 की जो लड़ाई देखे थे क्या? योगी जी के बताइए, संकट उस समय आया था जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाई हुई, जब घुटने टेकवा दिया वो भी सरकारें थी कि पाकिस्तान के कितने सैनिक घुटने टेक दिए थे। आप वो दिन याद करिए। ये केवल बोलते हैं। अब इस पे बोलना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, देश के रक्षा मंत्री जी को कि बांग्लादेश में जो हो रहा है तो ये शांति सेना भेजने की अपील क्यों नहीं करते संयुक्त राष्ट्र में। ये संभल जाने के लिए इतना परेशान हो रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही है उस पर काहे नहीं कुछ बोल रहे हैं। देखिए, संभल अपने देश में है, संभल अपने देश में है, अपने देश में आदमी जा सकता है। वहाँ के लिए बांग्लादेश के जो हिंदू हैं हमारे नहीं है। के लिए मैं और अपने बेटे सहित तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों को लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। ये निर्देश तो दें देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। केवल कहते हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी जो बोल रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बात को गुमराह कर रहे हैं। ये बताइए, जितने भ्रष्टाचारी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठ रहे हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो और एमएलए हो, एमपी हो, सारे दल के इनके पास बैठ रहे हैं। इन भ्रष्टाचारियों क्यों नहीं जेल भेजते हैं? यही रामराज है। और गुमराह कर रहे हैं कि बांग्लादेश में नौजवान जाने के लिए गुंडागर्दी कौन कर रहा था? सीएम योगी ने कहा कि बांटने वाले लोग जब देश में कोई संकट आएगा तो सबसे पहले देश छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए, इस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा हम इसके डेप्थ में जाएंगे। जब हमारी कंट्री में फ्रीडम के टाइम पे सेपरेटिज्म कंट्रीज का हुआ, उसी समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी दो पार्टियां जिनको प्रायोरिटी दिया देश के मजहबी लोगों ने, और वहीं से ये झगड़े की फसाद शुरू हुई। अदरवाइज आज हमारा कंट्री एक यूनाइटेड होता, कितने भी मजहब होते, कितने भी सेकुलरिज्म होते, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आते। योगी ने कहा कि ये सपाई जो गुंडे माफियाओं को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, शायद उनमें एक तड़प हो रही है। देखिए, तड़प जैसी कोई बात नहीं। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, बट मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है कि जो पार्टी रूल कर रही है उसको अपने वोट तो देते हैं। कौन देता है? आप वोट तो देते हैं। मैं तो देता ही हूँ। जनता आप क्या कहना चाहेंगे, बटेंगे और तो कटेंगे के लेकर? मैं कोई बटा ही नहीं है, कटने की कोई बात ही नहीं है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि पर्टिकुलर संभल में क्या हुआ है? संभल में जो चीज हुई, अयोध्या में क्या हुआ था, बांग्लादेश में क्या हुआ? दिस इज ऑल रीजनल, क्या कहते हैं, जाति धर्म के बेस पे पॉलिटिक्स की गई। अदरवाइज ये किसी देश का कोई भविष्य नहीं होता। एक धार्मिक सीएम योगी का एक बयान था। सीएम योगी का साफ तौर पे कहना है कि देश को बांटने वाले लोग जब देश पे कोई संकट आएगा तो सबसे पहले देश छोड़कर चले जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? योगी जी क्या कहते हैं, मैं उनके कथन पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि बांटने का थर्मामीटर उनके पास क्या है, समाज में कौन लोग हैं जो समाज को बांटते हैं और कौन लोग हैं जो समाज को जोड़ते हैं, सवाल इसका है। ये बताइए कि समाज को बांट कौन रहा है, जोड़ कौन रहा है? अयोध्या में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हम संभल की बात नहीं करने खड़े हुए हैं आपके चैनल पर। हम बांटने का चर्चा किसने की समाज में? योगी जी ने किया। सांप्रदायिक दंगा की बात किसने की? योगी जी ने किया। सात विपक्ष पर आतंकवादियों तक आरोप लगाया, योगी जी ने लगाया। अब सबसे बड़ी बात है कि किसी पर आरोप पत्र दाखिल करना एक मुख्यमंत्री के लिए एक
सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी पर विराजमान व्यक्ति अपने कैडर को नजरअंदाज करके और एक आम तौर पर एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक साधारण जो है अपराधी की तरह, एक साधारण जो है समाज तोड़ने वालों की तरह अगर किसी पार्टी, किसी दल, किसी समुदाय, किसी जात पर अगर टिप्पणी करता है तो हम समझते हैं कि इसमें मानवता का अपमान है, इसमें इंसानियत का अपमान है, इसमें संविधान का अपमान है, बीजेपी उस कायदे का सांसद अपमान है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान आया, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहाँ फोटो खिंचवाने गए थे। उनको संभल में जो भी हिंसा में पीड़ित लोग हैं उनसे उनको कोई जो है लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, वो फोटो खिंचवाने गए। ये कमजर्फ है के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। जो व्यक्ति सांसद की कैडर की गरिमा को न समझता हो, जो सांसद संविधान के पैरा का एबीसीडी न समझता हो, जो व्यक्ति संसदीय प्रणाली का ए से लेकर के जेड तक अनभिज्ञ हो, उस आदमी के कथन पर अगर व्याख्या मैं करूं, वो तो सांसद लायक ही नहीं है। सीनियर जूनियर की तमीज नहीं। राहुल गांधी संभल गए थे, कल वहाँ के पीड़ितों से मिलने गए थे, उनको जाने नहीं दिया गया। अब दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि ये वहाँ फोटो खिंचवाने गए थे। बिल्कुल सही बात। वहाँ राजनीति, ये लोग राजनीति शुरू से किए हैं। कांग्रेस वाले सन 47 से राजनीति और सपा वाले सब राजनीति, लोगों का दुख दर्द देखने थोड़ी जाते हैं, और वहाँ दुख दर्द में जा करके मलहम थोड़ी लगाने जाते हैं, वहाँ और बढ़ाने जाते हैं। और ये अपने उनको नहीं कहेंगे। जब वो संभल में वो शफीकुर रहमान वर्क जी ने वहाँ पे मंदिर नहीं बनने दिया, सांप्रदायिक सौहार्द तुम बिगाड़ते हो, और तुमने संविधान का कितनी बार हरण किया, कितनी बार संविधान को तुमने बदला। और संविधान को अगर सही दिशा दिए होते, अगर सही उसमें मायने में अगर इस देश का बंटवारा हुआ होता, तो शायद आज जो ये स्थिति हिंदुओं के सनातन की है ना हुई होती। और कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे। योगी जी ने क्या गलत कहा है? सीएम योगी के बयान को लेकर के जनता की अपनी अलग अलग मत हैं, और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि ये देश को बांटने वाली बात करते हैं, और देश में कोई संकट आएगा तो सबसे पहले ये भागेंगे। इन्होंने कई जगह प्रॉपर्टी ले रखी है। देखिए, देश में कौन बांट रहा है, कौन भाग रहा है, ये तो पता चल ही रहा है। आज जब से मणिपुर का केस हुआ है, तब से नरेंद्र मोदी न सदन में बोल पाता है, न मणिपुर में जाता है। जब हम जाना चाहते हैं तो हमारा रास्ता रोका जाता है। अभी पांडे जी ने, राहुल पांडे जी ने कहा बहराइच क्यों नहीं जाते आप? हम जहाँ जाते हैं हमें रोकते हैं। जब हम जब जाते हैं संभल, तो आप फिर वो कह देते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ऐसे थोड़ी सत्ता चलती है। सत्ता आपको ऐसे थोड़ी चलानी है कि आप कहीं अपना सच छुपाने के लिए तारीख पे तारीख देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, तब इन लोगों को कुछ नहीं बोला जा रहा है। संभल हिंसा को लेके सियासत कर रहे हैं। बददस्तूर जारी रहेगी जब तक शेख हसीना हिंदुस्तान में उसकी मेहमान, किसकी, नरेंद्र मोदी की मेहमान बनकर बैठी रहेगी। वहाँ हमारे हिंदू मारे जाएंगे। पहले शेख हसीना को यहाँ से भेजिए, तब वहाँ बचेंगे हिंदू। ये बात ध्यान कर लीजिए। आज भी शेख हसीना दिल्ली में है और मोदी की संरक्षण में है। शेख हसीना जब तक हिंदुस्तान के मेहमान, विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा हिंदुओं के लिए। अरे मतलब लोगों की सोच कैसी है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब एक देश पे संकट आया, उसकी प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकती थी, यूएसए जा सकती थी, रसिया जा सकती थी, अदर देश में जा सकती थी, ईरान में जा सकती थी, लेकिन भारत क्यों आई? उसको भारत में अपनी सेफ्टी नज़र आई। ठीक है, तो भारत सरकार से बात करी, माननीय मोदी जी से बात करी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, संकट है और आपके मतलब जान माल। विपक्ष हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोल रहा है कुछ? वो असल में शुरू से ही तुष्टीकरण की जो अपना राजनीति अपना कर रहे हैं, ये केवल 20% के लिए अपना लड़ रहे हैं। जो हमारी अभी की सरकार है, माननीय मोदी जी हैं या योगी जी हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि तुष्टीकरण करते हुए 20 राज्यों में ये लोग साफ हो चुके हैं।
लेकिन आज कह रहे हैं 20 राज्यों में ये लोग साफ हो चुके हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति कब खत्म करेंगे? मैम ये बताइए कि ये कहाँ तक पहुँचा गए थे 28-29 पे, अब भाजपा कहाँ गई, 5-6 पे रह गई। हम नहीं खो रहे, हम तो अपना खोया हुआ जनाधार वापस ले रहे हैं, हम अपना राज्य वापस धीरे धीरे ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कांग्रेस ले रही है, संभल हिंसा शायद इसी के लिए सियासत गर्म है इस पे। नहीं, जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, जो हमारा अलायंस था, हमारा जो था लोकसभा तक सीमित है, हम किसी भी राज्य में उसके साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपके पास आते हैं, सीएम योगी ने बयान दिया, सीएम योगी ने कहा कि 500 साल पहले बाबर के लोगों ने अयोध्या में जो किया वो संभल में भी वही लोग कर रहे हैं, और बांग्लादेश का परिणाम लोग देख ही रहे हैं कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। ये असल में ये स्टार्टिंग से ही जो मानसिकता है, वो चाहे बाबर हो, अहमद शाह अब्दाली हो, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक, ठीक है, तोड़ने का काम किया है, मारने का काम किया है, ठीक है, हिंदू मंदिरों को अपना तोड़ते रहे हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ते रहे, क्या कहेंगे? अगर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया होता तो भारत में जो काशी में मंदिर है और मथुरा में मंदिर है, कहाँ मंदिर नहीं है, जरा बताया जाए। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी क्या कल फोटो खिंचवाने गए थे, ऐसा आरोप लगाया उनको, दिनेश शर्मा ने कहा। आप मीडिया से हैं मैम, जो सत्ता में होता है वो जवाबदेही होता है। बांग्लादेश में जो कांड हो रहा है, यूएनओ में उसकी आवाज़ भाजपा उठाएगी कि कांग्रेस उठाएगी कि समाजवादी पार्टी उठाएगी कि अन्य पार्टियां उठाएंगी? ये जो विपक्ष है, ठीक है, मतलब हिंदुओं पे कहीं भी अत्याचार हो तो इनके मुंह में दही जम जाता है, ठीक है। बांग्लादेश के मुद्दे पे विपक्ष का एक भी नेता ये फिलिस्तीन के लिए झंडा उठा लेंगे और वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोल पाएंगे। वहाँ के लिए सरकार का काम है, सरकार का काम पूरे देश का काम है, पूरे देश की जनता का काम है। समझ कह रहे हैं फिलिस्तीन के लिए झंडा उठा लेंगे और वहाँ के हिंदुओं के लिए नहीं बोल रहे हैं। मैम एक बात बताइए, किसी कांग्रेस ने क्या के जब से मतलब 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, 50 को हमारा संविधान बना, आप उसके बाद कोई भी मस्जिद किसी भी मुसलमान ने या किसी कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने गिराई हो तब बताइए। वो मुगल काल की बात थी, और जो 47 के बाद की स्थिति थी उसमें एक हमारे सीएम योगी ने कहा है 500 साल पहले बाबर के लोगों ने जो अयोध्या में किया वो संभल में हो रहा है, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हो रहा है। बोलने देंगे आप? 1991 में एक कानून बना कि जो 47 से पहले मंदिर और मस्जिद थे वो यथास्थित रहेंगे। फिर आप ये बताइए कि नफरत का बीज आप क्यों बोने लग गए हैं दोबारा से? कह रहे हैं कि सर आपके पास कह रहे हैं कि नफरत का बीज बो रहे हैं। नफरत के बीज कौन बो रहा है? वो 1991 जो कानून बना वो जबरदस्ती बना और सरकार के दम पे बना, ये क्यों भूल जाते हैं? तो देखिए, जो ये न्यायालय को नहीं मानते ना संविधान को मानते हैं, अगर ये न्यायालय और संविधान को मानते हैं तो उस न्यायालय द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट मिला है, सर्वे होकर रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक संशोधन होने दिनेश शर्मा ने कहा है, बीजेपी सांसद, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट लाइन आप भूल जाऊंगा मैं। आज भी कोर्ट में एक लगा हुआ 4 दिसंबर की तारीख है, इस बिल में संशोधन की बात चल चुकी है। अगर इस बिल को संशोधन किया जाएगा तो इनके पक्ष में जाएगा। वो ये संशोधन है कि जो स्थितियां 1991 में लिखी गई हैं हम उसको नहीं मान रहे हैं। पक्ष वहाँ गया है कोर्ट में और उसने वहाँ पे अपनी कल की बात बताइए, जब कल कंफर्म था कि वहाँ पे बाहर से कोई नहीं जाएगा 10 तारीख तक संभल में, तो राहुल गांधी क्यों गए थे? संविधान तोड़ने की बात थी, संविधान जोड़ने की बात थी, क्या फोटो खिंचवाने गए? देखिए आपको बताएं ना, ये बात तो ये तो हम बार बार सवाल कर रहे थे ना पक्ष से कि आप चले जाइए, योगी जी आप चले जाइए, वहाँ पे 4-5 लोग मारे गए, उनका दर्द समझिए, वहाँ के हालात को जानने की कोशिश करिए। जब आप नहीं जा रहे थे तो ये विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा था। आप नहीं जा रहे थे तो हम जा रहे थे। पूछे विपक्ष बहराइच में क्यों नहीं गया? ये लोग सिर्फ दुख दर्द बांटने नहीं, फोटो खिंचाने जा रहे हैं। इसी बात का उनका दर्द है कि मैं पीड़ित परिवार साथ मैं 50 सा फोटो खिंचा लूं, ये होगा नहीं। सरकार ने नियम लगाया 10 तारीख को नहीं जाना है तो नहीं जाना है। साहबानों पकड़ में इनसे पूछो किसने संविधान को बदला था? संविधान 25 प्यारा ये बदल चुके, वक्फ बोर्ड तुम बना चुके, सारे बोर्ड तुम बना चुके हो, मदरसा बोर्ड तुम बना चुके हो। कभी सनातन 80% हिंदुओं की बात करोगे, 91 की बात करो, 91 में और कुछ तो उसमें आगे था, और क्यों नहीं बताते उसमें आगे? और मदरसा बोर्ड बन गया, सनातन बोर्ड कब बनेगा? हम तो कहने सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और वैसे भी कई बोर्ड हैं हिंदुओं के, 55 बोर्ड बने हुए हिंदुस्तान में, शायद इनकी जानकारी में नहीं है।
55 कौन कौन से बोर्ड है? देखिए मैं इसको अभी नया नाम सनातन बोर्ड नहीं है? नहीं है, मेरी जानकारी सनातन बोर्ड तो नहीं है? मेरे जानकारी में है ना, सनातन बोर्ड के नाम से एक बना लीजिए ना, कौन मना करता है? अगर मुसलमान बोर्ड बना सकता है तो अभी तो आपकी सत्ता है। आप 10 साल एक मिनट इंदिरा गांधी ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ये वक्फ बोर्ड बनवाया है। वक्फ बोर्ड इतना फिजूल का बोर्ड है कि इसमें कोई भी आदमी उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकता। तुष्टीकरण की नीति में ही देश को वो फूल वाले चाचा ने, गांधी जी ने वो जो थे वो उन्होंने इसको बांट करके संविधान की हत्या की, वो शुरू में कर दिया। संविधान था ही कहाँ? हम 46 में जब देश आज़ाद हुआ तब ये उनको प्रधानमंत्री बना दिया। वहीं से इन लोगों ने सिर्फ तुष्टीकरण किया। जा करके वहाँ औरंगजेब की मूर्ति पे जा करके इंदिरा जी नतमस्तक हो गई। आज तक कांग्रेस का, सपा का कोई व्यक्ति राम जी के दर्शन करने नहीं गया। 40 साल में उन्हें जाएंगे, समझ गो। ये सिर्फ सनातन और हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ इन लोगों को सनातन और हिंदू को कटघरे मिला के खड़ा कर दिया, कह रहे हैं। मोदी सत्ता में है ना, तुष्टीकरण करता हुआ वो सनातन बोर्ड बना दे। भाई अगर इंदिरा जी ने तुष्टीकरण के लिए किया है तो आप भी सत्ता में हैं और आप 10 साल से हैं। आप क्या क्या परोस रहे झूठ? 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां कभी दी? अरे महंगाई सुरक्षा पर बात नहीं करते हैं। अरे बात नहीं करने की राजनीति। क्या बोलेंगे? इनके बोलने के औकात नहीं, बोल रहे हैं, बेकार में बात कर रहे हैं। सबको जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं सबको मिल रही। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमको नहीं, चाहे जन धन योजना देख लीजिए, चाहे आप आवास योजना देख लीजिए, चाहे शौचालय योजना देख लीजिए। इनके समय में लूट होती थी, लूट करके आज इनके सांसदों के यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपया 10-10 मशीनें लगा करके गिनी जाती नोटें। कहाँ से आया पैसा? कह रहे हैं कि देश छोड़ के सबसे पहले जाएंगे ये लोग। कल का बड़ा अच्छा लगा मुझे, संबित पात्रा सदन में बोल रहा था, लोकसभा की जो चल रही थी चर्चा, उसमें एक मिनट सर, एक मिनट सर, क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी सी जो शब्द हैं कि पात्रा बोल रहा था या नरेंद्र मोदी बोल रहा था, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा को रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री हैं या माननीय संबित पात्रा जी हैं, थोड़ा सा वो सांसद हैं या कुछ है, थोड़ा सा बोलने का एक तरीका बदलना चाहिए, ठीक है। और इतना अब मुझे बोलने दीजिए। 50 करोड़ की डॉलर हीरोइन किसको कहा था? सोनिया गांधी जी को। कौन नहीं जानता है? और नाच रही थी बियर बार में नाचती थी। हमारे देश का यही दुर्भाग्य रहा है कि एक प्रधानमंत्री बना नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने रेणुका चौधरी जी को, राहुल गांधी जी को, नेहरू जी को, गांधी जी को जिस तरीके से ये पानी पी कोसते हैं, मैं इस पे नहीं जाना चाहता था। मैं भी संबित पात्रा की बात कर रहा था। 60 लाख रुपया, 60 चाय वाले उनको प्रधानमंत्री होकर के उसको चाय वाले कहोगे, वो कौन से प्रधानमंत्री रही सोनिया गांधी जो उसको बहुत सम्मानी नहीं उसको वो करना चाहते हो? समझ गए? तुम लोगों ने तुष्टीकरण किया है, देश को नाश करके रख दिया। भगाए जाओगे, देख लेना है देश की जनता तुम लोगों को बहुत भगाएगी। बहुत हो गया तुम लोगों का। हमारे देश मैम, अगर यूएस के अंदर एक हिंदू प्रधानमंत्री बनता है, उसी कंट्री के अंदर, उसी जगह पे पड़ोसी देश इटली है, अगर इटली का कोई भी नागरिक इधर आके प्रधानमंत्री बनता है तो क्या बुरा था? भैया आप चुप रहेंगे आप लोग तो आप कल हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल गांधी कल गए थे, बताइए क्या करने के लिए गए थे? देखिए जा रहे थे ये, और सुनिए, दिनेश शर्मा ने कहा कि फोटो खिंचवाने गए थे। कहने दीजिए लोगों को, क्या सब लोग तो सबको कुछ न कुछ कह रहे हैं। आपको लोगों को नहीं, बीजेपी सांसद है दिनेश शर्मा। भैया चाहे जो सांसद हो, देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे कि जिसके पैर में हवाई चप्पल होगा वो भी हवाई जहाज से चलेगा। हवाई जहाज एक भी भारत सरकार के पास नहीं है। उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं, हवाई अड्डा बेच दिया गया है और सारा जो है टाटा का एयरलाइंस हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार महोदय। तो मालूम है। तो गुमराह करने वाली बात है। उसके लिए क्या करेंगी? आपने कहा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे। उस पर बोलते नहीं देश के प्रधानमंत्री जी। और जहां तक बात है, मैंने अभी बोल के गया है कि जो ये लोग कहते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये गलत बोल रहे हैं। देखिए वास्तव में भारत में समान दृष्टि से लोगों को देखना चाहिए और समान दृष्टि से सबको समान अधिकार है यहाँ जीने, खाने का, रहने का। सीएम योगी ने कहा है कि सपा के लोगों को
ये मौका नहीं मिल रहा है ना कि गुंडाइयों को संरक्षण मिल सके, इसलिए इनमें एक तड़पड़ाहट हो रही है। कोई तड़पड़ाहट नहीं हो रही। आप 7 साल से हैं, आप कहते हैं कि सपा वाले करवा रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों नहीं जेल भेजते, क्यों नहीं उनकी संपत्ति जब्त करते? देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे कि ये समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार की है। 7 साल हो गया, 10 साल वहाँ परिवारवादी पार्टी भी है, ये भी बोला सीएम कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आप कर क्या रहे हो रामराज में? रामराज में क्या कर रहे हैं? अभी नीरव मोदी के फलाना, ये सब कांग्रेस के, ये सब कांग्रेस के लुटे हुए। और बात की इन्होंने कि कोई कोर्ट ने साबित नहीं किया, कोई साबित नहीं। तो किसके जमाने में लिया? ललित मोदी जी तुम दिया तुमने और वसूले हम, दिया तुमने वसूल तो रहा हूँ, ला रहा हूँ। मैं तो यही कह दूंगा, उठा ले मेरे भोला। मुझे नहीं, इन भाजपाइयों को झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आता हूँ संबित पात्रा पे। 60 लाख रुपए का कर्ज इंदिरा गांधी ने रिजर्व बैंक से किसी कॉर्पोरेट जगत को दिलाया था। वो जब इंदिरा जी का समय था उस वक्त 60 लाख की वैल्यू बहुत थी। ये बात कल संबित पात्रा ने कही। ये आरोप लगाते हैं अडानी अंबानी को दिया, लेकिन ये कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि इन्होंने अडानी अंबानी को दे दिया। तो अडानी अंबानी क्यों नहीं भागे? जो कांग्रेसी चोर थे, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये सब भागे। अगर ये अडानी अंबानी आरोप लगाते, अडानी अंबानी कहाँ भाग गए? जब बिहार जाते हैं, चुनाव आयोग, शासन प्रशासन, बंदूक, न्यायालय, ये तमाम आरोप लगाते हैं। अभी तो ईवीएम आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सफाया किसका होगा किसका नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का गुरूर बोल रहा है। हकीकत क्या है जो आप बता रही हैं? जिस तरह से अभी एक सहारा की बात आई थी, जो है सहारा श्री की बात आई थी, वो स्वर्गीय भी हो गए और उनके जो है बेटे और पत्नी शायद लंदन में बस गए या ब्रिटेन में बस गए। उसी तरह अडानी अंबानी भी भागेंगे। जब सरकारें बदलेंगी तो ये लोगों का भी पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सरकार, अगर रामराज की सरकार, 3 भ्रष्टाचारियों के क्यों इतना लोन दे रही है? ये जाने के लिए तैयार है, ये निर्देश तो करें। बांग्लादेश हम लोग कूच करने के लिए तैयार है, ये निर्देश तो करें। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी बांग्लादेश 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। इस पे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत। सीएम योगी ने जो बयान दिया है, कह रहे हैं कि ये जो बांटने और काटने की बात कर रहे हैं, देश पे अगर कोई संकट आएगा तो इन्होंने और भी देशों में प्रॉपर्टियां खरीद ली है, ये भाग जाएंगे आपको छोड़ के और आप मरते रहेंगे। क्या लग रहा है, कितने बिल्कुल महाराज जी ने जो कहा सत्य कहा है। ये संभल क्यों जाना चाहते हैं? संभल जा रहे सिर्फ फोटो खिंचाने, ये किसी का दुख दर्द बांटने नहीं जा रहे। संभल जा रहे थे लोग सिर्फ फोटोबाजी करने, फोटो खिंचाने के लिए। अभी आपने देखा कि आपसे कुछ चंद महीने पहले बहराइच में जो घटना घटी, इनका डेलीगेशन वहाँ नहीं गया क्योंकि ये लोग हिंदू मुस्लिम की अखंडता को भंग करने के लिए जा रहे हैं। अभी आपने देखा संभल में इतनी बड़ी घटना घटी, लाइन ऑर्डर कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, वहाँ सर्वे चल रहा है, तो किसी की जाने की अनुमति नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस पे लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस पे लोग चुप हैं। सिर्फ ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। कह रहे विपक्षी वोट की राजनीति कर रही है। ये बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं बोल रहे हैं, इस पे इनको कुछ नहीं बोलना है। देखिए, समाजवादी पार्टी का शुरू से ही काम रहा है कि लाशों पर राजनीति करना, और समाजवादी पार्टी का एक लोहिया जी को, केवल आत्मा को रुआ रहे हैं और केवल जाति को बढ़ाना और परिवार को बढ़ाना। ना ओबीसी है, ना कोई बैकवर्ड है। आज ये जो मुसलमान की दुर्दशा हो रही है, माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मदरसा बोर्ड तो बनवा दिया था कि लूटो जिंदगी भर गंवार बने रहो, बाकी उन्होंने यूनिवर्सिटी कभी नहीं खुलवाया था। अगर ओवैसी साहब कोई बहुत बोले तो बीजेपी भी टीम दलाल, और मायावती जी बोले तो बीजेपी भी टीम दलाल। बाकी अखिलेश यादव जी केवल मुसलमानों को बादाम खवा के नहीं बल्कि लात खवा के इकट्ठा करना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस की नीति रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें 6 मुसलमानों को लड़ाया गया है। ये लोग समाजवादी कांग्रेस वालों से ये पूछिए कि मुसलमानों के हितैषी तो बन रहे हैं, बाकी इन्होंने हिस्सेदारी किया अपने संगठन में और अपने दल में विपक्ष के रूप में दिया। क्या लगता है आपको, संभल में विपक्ष जाने के लिए एकदम परेशान है? राहुल गांधी भी कल जाने वाले थे, नहीं जा पाए, लेकिन ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है इसको लेके ये नहीं बोल रहे हैं कुछ। मैम, किसी के दुख दर्द में राजनीति नहीं होती है ना, और मैं तब हमेशा से देखती आई हूँ काफ़ी टाइम से कि दुख दर्द और कोई ना कोई घटनाओं पे सिर्फ राजनीति हो जा रही है अदर पार्टी की।
लेकिन ये देश का भविष्य नहीं है कि किसी भी दुख दर्द और कोई घटना पे राजनीति करने लगे। ये सब अदर पार्टियों का ही काम है कि ये करते हैं, जो कि योगी जी के लिए बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज हमारे भगवान राम को घर मिला है सिर्फ उनके कारण, योगी जी के कारण। मेरे जन्म के पहले का फैसला जो आज उनको घर मिला है, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करूँगी। राहुल गांधी कल संभल जाने वाले थे, नहीं जा पाए, परेशान थे, और बांग्लादेश पे कुछ उन्होंने नहीं बोला। मैम, बांग्लादेश पे बोलना चाहिए, अदर पार्टियां क्यों नहीं बोल रही? यहाँ पे हिंदुओं पे हिंसा हो रही है। हिंदुओं पे हम आपको बता दें, एक चीज़ आप सवाल लगा लीजिए कि जब राहुल गांधी 2019 में लोकसभा हारने के बाद अगर वयनाड की सीट पे जहाँ पर 80% मुसलमान है, अगर वहाँ न गए होते तो हो शायद लोकसभा नहीं जीत पाते। बाकी एक नेहरू जी ने और गांधी जी ने ऐसा देश में कोढ़ बो दिया है जो देश का टूटने वाला कभी नहीं है। केवल अपने राज करने के लिए उन्होंने जो है देश को फोड़ा था, नेहरू जी ने और गांधी जी ने। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो मुसलमानों की इससे ज्यादा गिरी दुर्दशा का हाल होता। तो समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई। बिल्कुल परिवारवादी है ही। आप देख रहे हो आज 30 साल में ना वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला ना अगर मुख्यमंत्री भी होगा सिर्फ वही परिवार को होगा, सिर्फ वही परिवार को होगा और किसी को बनाएंगे नहीं, ना किसी की राजनीति। वो सिर्फ कहते हैं पिछड़ों और दलितों की राजनीति और मुस्लिमों ये कहाँ गया? वही वो कोई है ही नहीं उनके साथ, सिर्फ यादव पर, और वो भी यादव नहीं, जो कंस के वंशज यादव हैं सिर्फ उनके साथ वो हैं। और वहाँ पे एक मुस्लिम के साथ हादसा हुआ, वहाँ पे पूरा घड़ियाली आंसू बहा रहा समाजवादी पार्टी, चाहे और ये आप कांग्रेस देख लीजिए, चाहे प्रियंका गांधी मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो तुमने देश को बांट करके तुम ला करके इस गर्त पे खड़ा कर दिया जिसका खामियाजा आज देश की जनता भुगत रही। क्या कहना? जैसे अखिलेश यादव जी मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, तो कोई मुसलमान क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं? कोई मुसलमान को विधानसभा में क्यों नहीं नेता विरोधी दल बना देते हैं? हम तो कहते हैं नहीं सीएम, तो आप मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाइए। आजम खान को जो है शासन की सवारी से जेल की सवारी तक पहुंचा दिया, मतलब चोरी सीना चोरी। ये दिन देखने सीएम योगी के बयान पर जनता जनार्दन का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम योगी ने साफ तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, देश पे कोई भी समस्या होगी तो ये देश छोड़कर सबसे पहले जाएंगे। अयोध्या में राम मेले के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने ये बड़ी बात कही। वही संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों वोट बैंक साधने की नीति अपना रही है और पीड़ितों से किसको कितना लगाव है आप लोगों ने राहुल गांधी के फोटो सेशन से जरूर जान लिया होगा। ग्राउंड जीरो में अनामिका सिंह के साथ देखते रहिए और भी नए मुद्दे की बात जनता के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट लतीफ के साथ अनामिका सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ।